नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी लाइव अपडेट न्यूज में। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सेलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बनारस में रिकॉर्ड 2.51 लाख पौधे लगाने के प्रयास को सराहा। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में वाराणसी के डोमरी सूजाबाद में 1 घंटे में 2.51 लाख पौधे लगाने के विश्व रिकॉर्ड की सराहना की। यह परियोजना नगर निगम के लिए आय का स्रोत भी बनेगी। काशी में 1 मार्च को गंगा पार डोमरी व सूजाबाद में 2.51 करोड़ पौधे लगाए गए। शहरी सीमा में 1 घंटे में पौधे लगाने का यह रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हो गया। यह उपलब्धि पर्यावरण, आध्यात्मिक शांति और आधुनिक अर्थशास्त्र का एक अनूठा उदाहरण है। पुरी जगन्नाथ मंदिर के खजाने की गिनती पर शंकराचार्य नाराज, कहा नहीं दी कोई जानकारी, एससी के आदेश का हुआ उल्लंघन। जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की सूचीकरण प्रक्रिया पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में न तो सूचित किया गया और न ही परामर्श किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि महत्वपूर्ण निर्णयों में उनसे सलाह ली जाए। शंकराचार्य ने इस प्रक्रिया को निर्धारित नियमों का उल्लंघन बताया। बंगाल में टीएमसी की वापसी मुश्किल, जेडीयू नेता का बड़ा बयान, नागरिकता और सुरक्षा पर उठाए सवाल। राजीव रंजन प्रसाद ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बड़ा बयान दिया है। कहा कि तृणमूल कांग्रेस की सत्ता में वापसी मुश्किल है। उन्होंने नागरिकता के मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए वैध दस्तावेजों की अनिवार्यता पर जोर दिया। प्रसाद ने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। ममता बनर्जी पर भी कहा कि वे आरोपों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही हैं। मौजूदा समय बेहद चुनौतीपूर्ण मन की बात में पीएम मोदी ने इजरायल और ईरान के बीच युद्ध को लेकर जताई चिंता। पीएम मोदी ने मन की बात के एक 132वें एपिसोड में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध पर गहरी चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने कहा, मार्च का यह महीना वैश्विक स्तर पर बेहद घटनापूर्ण रहा है। हम सभी को याद है कि कोविड के कारण दुनिया को लंबे समय तक कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। हमें उम्मीद थी कि इस संकट से उबरने के बाद दुनिया एक नई शुरुआत के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगी। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध और संघर्ष की स्थितियां लगातार सामने आती रही है। क्या है एनपीटी, जिससे बाहर निकलने के लिए युद्ध के बीच ईरान ने पेश किया विधेयक? भारत भी इस संधि पर नहीं करता भरोसा। अमेरिका और इजरायल से युद्ध के बीच ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी से हटने का विधेयक संसद में पेश किया है, जिससे नई बहस छिड़ गई है। ईरानी सांसद मालिक शरियाती ने कहा कि इस प्रस्ताव में देश की परमाणु नीति में महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। इनमें एनपीटी से बाहर निकलना, परमाणु समझौते के तहत ईरान की प्रतिबद्धताओं को नियंत्रित करने वाले कानूनों को रद्द करना और सहयोगी देशों के साथ मिलकर शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक विकसित करने के लिए एक नए अंतर्राष्ट्रीय ढांचे का समर्थन करना शामिल है। केरल में पीएम मोदी का चुनावी अभियान, पलक्कड़ और त्रिशूर में आज करेंगे प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल में एनडीए उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वे पलक्कड़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार पलक्कड़ के फोर्ट मैदान में दोपहर करीब 2:30 बजे मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है। इस रैली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और इस क्षेत्र के एनडीए उम्मीदवारों के भी शामिल होने की उम्मीद है। सऊदी प्रिंस कर रहे हैं मेरी चापलूसी, ईरान के खिलाफ जारी युद्ध के बीच ट्रंप का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उनकी चापलूसी कर रहे हैं। ट्रंप ने प्रिंस को महान व्यक्ति और योद्धा बताया, जिन्होंने ईरान के खिलाफ अमेरिका का समर्थन किया। यह बयान अमेरिका ईरान तनाव के बीच आया है।
हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी शहर पर अमेरिका इजराइल का हमला, 5 लोगों की मौत। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अमेरिका और इजराइल ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी शहर बंदर खमीर पर हमला किया। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हुए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक रविवार को अमेरिका और इजराइल के हमलों में रणनीतिक हॉर्मुज स्ट्रेट के पास स्थिति ईरानी शहर बंदर खमीर के घाट पर हमला किया, जिसमें 5 लोग मारे गए और 4 अन्य घायल हो गए। युद्ध विराम की कोशिशें तेज। आज पाकिस्तान पहुंचेंगे सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्री। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अनुसार उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इशाक डार के निमंत्रण पर सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद, तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान और मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलाती रविवार और सोमवार को इस्लामाबाद में क्षेत्रीय स्थिति और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। पूर्व पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का निधन, सिर में लगी थी गंभीर चोट। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। फरवरी में अपने घर के बाथरूम में फिसलने के कारण उनके सिर में गंभीर चोटें आई थीं, जिसके बाद वे आईसीयू में थे। आर्थिक संकट के बीच आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए खोला खजाना, मंजूर हुआ $1.2 अरब का कर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ विस्तारित निधि सुविधा और लचीलापन और स्थिरता सुविधा की समीक्षा पूरी कर ली है। आईएमएफ मिशन की टीम फरवरी 25 से मार्च 2 तक कराची और इस्लामाबाद में पाकिस्तानी अधिकारियों से चर्चा कर चुकी थी, लेकिन शुरुआत में समझौता नहीं हो पाया था। बाद में वर्चुअल बातचीत से सौदा तय हुआ। पीएम मोदी बोले, हमारे पड़ोस में भीषण युद्ध चल रहा है, अफवाहों से बचे लोग संयम बनाए रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा किए। यह कार्यक्रम का 132वां एपिसोड और वर्ष 2026 का तीसरा प्रसारण है। मन की बात देश के लोगों से सीधा संवाद का मंच माना जाता है। तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हवा अभी भी खराब। राजधानी दिल्ली में आज बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश का अनुमान जताया है। न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह तापमान मौसम के औसत से 1.7 डिग्री अधिक है। रजा पहलवी ने ट्रंप को कहा शुक्रिया, बोले व्यवस्थित तरीके से होगा सत्ता का परिवर्तन। ईरान के निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी ने कहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन व्यवस्थित होगा और मौजूदा शासन को पूरी तरह खत्म करना होगा। उन्होंने अमेरिकी सैन्य अभियानों की तारीफ करते हुए समर्थन जारी रखने की अपील की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विधानसभा की सदस्यता से नहीं दिया इस्तीफा, जानिए क्या बनी वजह। आज पूर्व से निर्धारित समय के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का इंतजार कर रहे थे। आज वह विधानसभा में अपना इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन वह इस्तीफा देने नहीं आए। तमिलनाडु चुनाव के लिए टीवीके ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। विजय 2 सीटों से चुनावी मैदान में। अभिनेता से नेता बने विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में औपचारिक रूप से राजनीति में एंट्री करते हुए बड़ा ऐलान किया है। वे पेराम्बूर और त्रिची ईस्ट सीट से चुनाव लड़ेंगे। उनकी पार्टी टीवीके ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर युवाओं के लिए कई बड़े वादे किए हैं। अधिकारी परिवार का गढ़ ढहाएगी टीएमसी या खिलेगा कमल, सुवेंदु पर टिकी सबकी नजरें। पश्चिम बंगाल की सियासत में अधिकारी परिवार और मेदिनीपुर 2 ऐसे नाम हैं जिन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता। यहां इस बार का चुनावी दंगल और भी दिलचस्प हो गया है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री शिशिर अधिकारी के परिवार का पाला बदलना मेदिनीपुर जिले की तमलुक, कांथी उत्तर और कांथी दक्षिण विधानसभा सीट पर सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। बंगाल सरकार ने डीए भुगतान आदेश में किया संशोधन।
पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले महंगाई भत्ता डीए को लेकर बढ़ती राजनीति के बीच ममता सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ममता सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 2016-2019 का पूरा अद्द पाने के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव बकाया डीए एक साथ देने का फैसला किया है। एक बार में ही मिलेगा करीब 48 माह का भत्ता। अंबेडकर नगर में ओवरलोड से निपटने को 95 छोटे ट्रांसफार्मरों की बढ़ेगी क्षमता, लो वोल्टेज से मिलेगा छुटकारा। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम अंबेडकर नगर के अकबरपुर शहर में गर्मी में ओवरलोड से निपटने के लिए 95 छोटे ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाएगा। शहर मीरानपुर, अब्दुल्लापुर, गांधीनगर, पटेल नगर, शास्त्री नगर, शहजादपुर कस्बा संगतिया, कृष्णा नगर, इंद्रलोक कॉलोनी, शास्त्री नगर, नेहरू नगर, शाहजहांपुर, रघुराजजीपुरम, राहुल नगर, मुरादाबाद, रसूलाबाद रेलवे स्टेशन गली, मालीपुर रोड व बसखारी रोड समेत स्थान पर 16 केवीए तथा 10 केवीए ट्रांसफार्मर के बगल एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर रखा जाएगा। डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में 665 नर्सिंग अधिकारियों की तैनाती की गई है। सिलेंडर का जिक्र करना भूल गए, अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के एटीएम लूट वाले बयान पर किया पलटवार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दादरी के मिहिर भोज कॉलेज में भाईचारा सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान अखिलेश यादव ने पीएम के एटीएम वाले बयान पर भी तंज किया।